अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको फ़ाइल और डायरेक्टरी लिनक्स में किस तरह सर्च कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और अगर हमने किसी फ़ाइल के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर कोई स्पेसिफ़िक वर्ड सर्च करना है तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, जो कि इसको कहा जाता है ग्रैप और फाइंड की कमांड। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फ़ाइल ग्लोबलिंग के बारे में। चलें ठीक है जी, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने अपनी वीएम वेयर की मशीन के अंदर जो रेड हैट की मशीन बनाई थी उसको एक्टिव कर लिया हुआ है। अब हम इसको पावर शेल के अंदर इसको लॉगिन कर लेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है जी। और आपको बताने के लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से जी। सबसे पहले जो कमांड आती है वो है ग्रैप। और ग्रैप कमांड क्या करती है, इसको कहते हैं फाइल सर्चिंग। फाइल सर्चिंग, इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रैप को और फाइंड को। ठीक है जी। एक लोकेट भी होती है कमांड, लेकिन हमारी रेड हैट मशीन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं होगी। और जब मैं आपको रिपोजिटरी अनरजिस्टर्ड रेड हैट मशीन के अंदर ऐड करना बताऊंगा, तब मैं आपको लोकेट कमांड को कैसे रन करेंगे और उसको कैसे उसके साथ वर्किंग करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी बेसिकली हम इसको ग्रैप कमांड को और फाइंड कमांड के ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ग्रैप कमांड जो है, इसका कमांड का जो सिंटैक्स है, मैं वर्ड को बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ग्रैप कमांड का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑफ ग्रैप कमांड। ठीक है जी। अगर आपको पता है, इसके साथ पहले हम हैश का साइन यूज़ करेंगे तो सिस्टम इसको एज अ कमेंट रीड करेगा। इसका सिंटैक्स होता है कि पहले आप लिखेंगे कमांड, उसके बाद आप लिखेंगे ऑप्शन, जिस ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम वो वर्ड यूज़ करेंगे जो कि हम सर्च करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग कह लें उसे, और बाद में फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है जी। ये सिंटैक्स है ग्रैप कमांड का, जो कि आप यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पहले अपने होम डायरेक्टरी में सर्च करते हैं कि हमने कोई फ़ाइल बनाई हुई थी लास्ट टाइम। ये दो फाइल्स हमने वीएम एडिटर के बारे में स्टडी करने के लिए बनाई थी। इसी में से हम स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड सर्च करना। ठीक है जी। कंट्रोल एल करके स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब पहले आपको मैं इसके अंदर .txt ओपन करते हैं। ये हमारी फ़ाइल है। ठीक है। ये इसमें कुछ आर्टिकल लिखा था जो कि हमने वीएम के लिए इसकी प्रैक्टिस की थी इसके ऊपर। चलिए जी, हम इसमें कुछ वर्ड नोट कर लिए हैं जिसको हम सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह सर्च होगा ग्रैप कमांड से। अच्छा, ग्रैप कमांड लिखेंगे और उसके बाद आप
लिखेंगे वो वर्ड। अच्छा, ये ग्रैब कमांड केस सेंसिटिव है। अगर आप सिंपल इसमें वो एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। अच्छा, ये मैंने एक वर्ड लिख लिया है जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ। और सर्च कहाँ करना चाहता हूँ, कौन सी फाइल में, लिनक्स वाली फाइल में जो कि हमने बनाई थी। चलिए जी, रन करके देखते हैं। ये नहीं जी, उसने इस फाइल के अंदर ये लिनक्स नाम का जो वर्ड था उसको सर्च किया, ग्रैब कर लिया। ठीक है जी। और अगर हम ये वर्ड कॉपी करते हैं और इस कमांड के अंदर फाइल नेम यही रहेगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये देखते हैं कि ये क्या सर्च करता है। ये ले जी, इसी फाइल में इस नाम के 2 वर्ड हैं जो कि इसने सर्च करके हमें दे दिए। ग्रैब कमांड क्या करेगी, आपकी स्ट्रिंग मैच करेगी और उसके थ्रू सर्चिंग करती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ़ाइल होती है, उसमें यूज़र, ये देखिए मैंने ये वर्ड सर्च करना है। etc फाइल के अंदर पासवर्ड नाम की एक फ़ाइल होती है जिसमें यूज़र्स डाटा अवेलेबल होता है। ये देखिए जी, उसने हमें रूट नाम का यूज़र जो है, रूट वर्ड जो है वो हमें स्ट्रिंग जो है वो मैच करके इस फाइल से हमें दे दी। ये बात है, रूट के अंदर etc डायरेक्टरी है और उसके अंदर ये फ़ाइल है पासवर्ड की, तो उसने हमें ये सर्च करके दे दिया। हमारे पास कोई और यूज़र इस मशीन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक दफ़ा सर्च करके देखते हैं मुर्तज़ा नाम का, तो देखें वो कोई मैसेज नहीं आया, मतलब कि इसमें इस नाम की कोई एंट्री नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस नाम की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन अगर हम जो एंट्री अवेलेबल है उसको सर्च करते हैं तो हमें एज इट इज़ एंट्रीज शो कर देता है। ग्रैब कमांड स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रैब कमांड, जैसे कि अभी मैंने एक कमांड लिखी थी ये वाली, अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं स्मॉल एल यूज़ करता हूँ तो तब भी वो इस फाइल में लिनक्स वर्ड को नहीं सर्च कर रहा, क्योंकि वो कैपिटल एल से लिखा हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को सर्च करे तो आप -i यूज़ करेंगे केस सेंसिटिव के लिए, जिसमें वो कैपिटल एल हो या कैपिटल स्मॉल एल हो तो वो उसको हमें सर्च करके दे देगा। केस सेंसिटिव को रिजॉल्व करता है कैपिटल आई, हाइफन आई। और अगर हम इसके साथ फिर हम कोई भी वर्ड लिख देंगे वो हमें उसको ढूंढ के दे देगा। ठीक है जी, इसमें इसको फिर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि भी केस सेंसिटिव स्मॉल लेटर में है या कैपिटल लेटर में। और अगर हम किसी पूरे फोल्डर के अंदर सर्च करना चाहते हैं, मतलब कि हमें नहीं पता कि हमारे ये जो स्ट्रिंग है ये किस फाइल के अंदर अवेलेबल है, तो हम इसको रिकर्सिवली यूज़ कर लेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे -r। जैसे कि अब एरर स्ट्रिंग होगी हमारी और हम इसमें इसको ढूंढते हैं वार के अंदर, लॉग के अंदर। ये मैं पूरी डायरेक्टरी का पाथ डाल दिया, मैंने इसको स्पेसिफिक फ़ाइल का नाम नहीं दिया। अब इसको एंटर करते हैं, देखते हैं ये सर्च करके लाता है हमारे लिए कि नहीं। चलिए जी, जितने एरर्स हैं वो उसने हमें शो कर दिए कि ये एरर नाम की स्ट्रिंग जो है वो इस जगह पे मैच हुई है। ये देखें, जैसे कि ये फ़ाइल अगर देखें तो एक ही फाइल, ये देखें, ये एक फ़ाइल ये है मैसेजेस और दूसरी फाइल ये है मैसेजेस के अंदर एरर लॉग। जहाँ एरर लॉग था उसने एरर स्ट्रिंग थी, वो उसने हमें मैच करके दे दी। और अगर हम चाहते हैं कि इनके लाइंस के नंबर भी साथ शो हो जाए तो इसके लिए n लगा देंगे साथ, तो हमें लाइन नंबर भी साथ शो कर देगा। जैसे कि ये
देख रहे हैं, ये लाइन नंबर शो कर दिया उसने कि इस फाइल में किस लाइन पे ये एरर वर्ड मौजूद है। अगर इसको सिंपली समझें तो अगर हम n यूज़ करते हैं, अपनी इसको सिंपल करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और अपनी जो फर्स्ट कमांड है उसके साथ हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं नंबरिंग को। ठीक है जी, इसमें हम यूज़ करते हैं। अगर इसको हम n लगा देंगे तो हमें लाइन नंबर भी शो कर देगा। ये देखें जी, इस फाइल में उसने लाइन नंबर भी शो कर दिया कि इस लाइन नंबर पे आपका ये वर्ड अवेलेबल है। और अगर इसके साथ हम रिकर्सिव तो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फाइल नंबर दे रहे, आई भी लगा देते हैं तो वो स्मॉल लेटर और उसको इग्नोर करके हमें एज इट इज़ बता देगा। ठीक है जी। और अगर एक चीज़ और, अगर चाहें तो आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ये तब भी वर्क करेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कुछ भी चीज़ लिखनी है, -n या -r या -i, आप अलग-अलग करके भी इसको लिख सकते हैं, और आप इसको चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों सूरतों में आपका वर्किंग पोजीशन में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भी ये लफ्ज़, ये जो वर्ड है आपका, कि इसको छोड़ के मैचिंग हो, तो उसके लिए हम वी यूज़ करते हैं। यानी कि वो हमें ये कमांड क्या करेगी, जब हम इसके साथ -v यूज़ करेंगे तो हमें वो इस वर्ड स्ट्रिंग को जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको इग्नोर करके बाकी डाटा शो कराएगी। चलिए देखते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास केस सेंसिटिव की वजह से स्मॉल लेटर में लिनक्स अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसने इसमें ऐसी कोई चीज़ हमें डिफरेंट नहीं दिखाई। चलिए हम इसको दूसरी तरह रन करते हैं। अगर हम जो मैचिंग वर्ड है उसके साथ रन करेंगे तो ये हमें लिनक्स वाली लाइन स्किप करके बाकी डाटा दिखा देगा। ये ले जी, अब इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी लिनक्स वर्ड नहीं शो हो रहा। ठीक है जी। अगर हम यही चाहते हैं कि ये हमें काउंटिंग भी कर दे, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम चाहते हैं कि भी ये हमें इस वर्ड को काउंट भी करके दे, तो काउंट के लिए सिंपल सी यूज़ करेंगे, ग्रैप -c लाइनक्स, और फाइल जो हमारी है linux.txt। ठीक है जी, उसमें ये 13 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 13 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये वर्ड। और अगर हम यहाँ पे एक गलत लफ्ज़ लिख दें, लाइनक्स स्मॉल लेटर में लिख दें केस सेंसिटिव की वजह से, तो हमें वो 0 बता देगा कि भाई इस तरह का कोई वर्ड आपकी फ़ाइल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि भी एक्स्ट्रा वर्ड मैच हो जाए, जैसे कि ये W यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड जो मैच होगा वो हमें दे देगा। ये सिंपली फर्स्ट कमांड जैसा ही है। अगर आप इसको रिमूव करके यूज़ करेंगे तब भी आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, ये तो होगी ग्रैब कमांड। और ग्रैब कमांड में ग्रैब कमांड किस लिए यूज़ होती है? ग्रैब कमांड अगर आप किसी फाइल या डायरेक्टरी में किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को या सिंपली कह लें वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है, और ये सबसे फास्ट तरीका है किसी वर्ड को सर्च करने का। दूसरी कमांड है फाइंड। फाइंड का मतलब ही तलाश करना है, फाइंड। ठीक है जी, सिंपल फाइंड पे भी आपने उसने सर्च कर दिया। चलिए फाइंड, इसकी फाइंड कमांड का जो सिंटैक्स होता है वो होता है पाथ। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन देंगे आप, और उसके बाद आप
एक्सप्रेशन डाल देंगे। ठीक है जी, ये फाइल कमांड का सिंटैक्स है। ये अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। जैसे आपको ग्रैब कमांड की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अच्छा जी, अब ये ग्रैब कमांड है। अब हम अपनी फ़ाइल कौन सी यूज़ करते हैं, चलें यही फ़ाइल यूज़ करते हैं हम, और इसमें हम कुछ चीज़ फाइंड करते हैं। एक्चुअली फाइंड कमांड डायरेक्टरी और फाइल्स को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसमें कौन सी फाइल था आपको सर्च करके दिखाऊं। चले, आपको मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल आपको यहीं पे सर्च करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है जी, हम लिखेंगे फाइंड और डॉट लगाएंगे और हाइफन नेम। ठीक है जी, फाइल नाम linux.txt। ठीक है जी, अगर आप ये सिंपली टैप करेंगे तो तब भी आपके पास फाइल का नाम आ जाएगा। मैंने फाइंड करने लगा हूँ नाम के हिसाब से, नाम के लिहाज से, थ्रू नेम, और फाइल नेम मेरा ये है। ठीक है जी, और सर्च कहाँ करूँगा मैं, ये आप ज़रा देखें। इसमें ये डॉट का मतलब है होम डायरेक्टरी में, जो रूट, मैं इस टाइम रूट यूज़र हूँ, तो रूट यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है, अगर कोई नॉर्मल यूज़र होगा तो उसकी होम डायरेक्टरी, ये जो डॉट है ये होम डायरेक्टरी को शो करेगा। फाइंड करना ही है हमने फाइल जिसका नाम है linux.txt, और होम डायरेक्टरी में ये आपको फाइंड करके दे देगा। ये ले जी, उसने बता दिया होम डायरेक्टरी में ये फ़ाइल पड़ी है। अगर हम कोई गलत नाम लिख देते हैं, वैसे तो हमारे पास टू नेम इसकी भी एक फ़ाइल पड़ी है, लेकिन हमारे पास अगर वन है और फाइल नहीं है तो वो ज़ाहिर है फ़ाइल शो नहीं करेगा हमारे पास। फाइंड कमांड ये है, इसका डॉट का मतलब है होम डायरेक्टरी में, और ये जो है फाइल नेम है, यानी कि बाय सर्चिंग कर रहा हूँ बाय नेम, और ये फाइल का पूरा नाम है। और अगर इसी तरह हम अगर फाइंड करें, पहले इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। फाइंड करते हैं जी रूट में, ईटीसी में एक फ़ाइल होती है जी, बाय नेम करेंगे इसको। ठीक है जी, और अगर हमें फ़ाइल का नाम पूरा नहीं मालूम, उसकी एक्सटेंशन मालूम है या शुरू के वर्ड मालूम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपको फ़ाइल का शुरू वाला नाम, स्टार्टिंग नेम नहीं मालूम, तो आपने स्टैटिक लगा देना है। स्टैटिक लगा के उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है। ठीक है जी, और कॉलम्स को क्लोज़ कर देना है। देखते हैं ये जी क्या रिजल्ट देता है। ये ले जी, उसने हमें कॉन्फ़िग की जितनी फ़ाइल थी ईटीसी के अंदर वो हमें सब दे दी। ठीक है जी, और ये डायरेक्टरी के अंदर, सब डायरेक्टरी के अंदर भी उसको शो करके दे रहा है कि ये देखें, जैसे ईटीसी के अंदर कंटेनर्स की डायरेक्टरी है, रजिस्ट्रीज की डायरेक्टरी, उसके अंदर भी ये फ़ाइल पड़ी है, इसके अंदर भी फ़ाइल पड़ी है, ये दो फाइलें पड़ी हैं। डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी दोनों में सर्च कर लिया इसने। अगर हमें स्टार्टिंग नेम पता है, मिसाल के तौर पे हम स्टार्टिंग नेम ये ले लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग नेम हमें पता है, लेकिन एंड वाला नाम हमें नहीं पता, तो हम इसके साथ स्टैटिक यूज़ कर लेंगे। वो हमें एग्जैक्ट अब ये पाथ पे ले आएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये था इसका पाथ एग्जैक्ट, और ये पाथ इसका आ गया। और उसने एंड में हमें ये भी बता दिया एक फ़ाइल आपकी सर्विस के नाम से भी पड़ी है। ठीक है जी, अगर आपको फ़ाइल नेम नहीं याद, कुछ वर्ड याद हैं, तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हमें शुरू का वर्ड नहीं पता था तो हमने फाइंड कमांड लिखी, उसका पाथ लिखा, और किस तरह से सर्च कर रहे हैं, बाय नेम सर्च कर रहे हैं, और हम लोग सर्च कर रहे हैं इसको कॉलन लगा के स्टैटिक के, स्टार्टिंग में नाम कुछ भी हो सकता है, एंड एक्सटेंशन ये है। और अगर हमें स्टार्टिंग का पता है और एंड का नहीं पता, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि भी आप इसके स्टार्टिंग में, एंड में स्टैटिक लगा दें, और स्टार्टिंग में आप अपनी फाइल का नाम लिख दें।
ठीक है जी, इसको भी सर्च करके देख लेते हैं क्योंकि लॉग्स इसमें होते नहीं हैं, लोग होते हैं वार में। ले लें जी, और उस नाम में फाइल डॉट एक्सटेंशन के साथ नहीं है। अगर हम इसको डॉट को यहाँ पे लगा देते हैं और वो डायरेक्टरी हमारी लॉग, ठीक है जी, कोई फाइल नहीं अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से वो नहीं सर्च हो पा रहा। ठीक है जी, समझ आ गई। और अगर हम चाहते हैं कि भाई, अच्छा ये फ़ाइल ग्लोबिंग में भी ये आप इस तरह फ़ाइल सर्च कर सकते हैं। और अगर हम इसी कमांड को देखें तो इस कमांड में अगर हम -i यूज़ करेंगे तो -i किस लिए यूज़ होता है? केस सेंसिटिव के लिए, सेंसिटिव के लिए। अब केस सेंसिटिव, अब मैं C कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पे, CONF, ठीक है जी। अब ये केस को इग्नोर करेगा और ये फाइल एक्सटेंशन हमें इसमें से ढूंढ के देगा। ठीक है जी, ये हो गया थोड़ा सा गलत, एक मिनट, चलें जी। केस सेंसिटिविटी रिमूव करने के लिए कि केस आया कि वो कैपिटल वर्ड में है या स्मॉल वर्ड में है, तो हम -i यूज़ करेंगे, जैसे कमांड ग्रैप कमांड में हमने यूज़ किया था। तो उसकी भी आउटपुट सेम होगी जैसे कि सिंपल नेम के साथ हमने इसको रन किया था। जैसे कि ये अगर रिमूव कर दें तो इसके साथ अब केस सेंसिटिविटी आ गई है। अब इसको हम स्मॉल में लिख देते हैं तो हमें ये सेम आउटपुट देगा। इस वाली कमांड वाली आउटपुट सेम होगी इन दोनों की, केस सेंसिटिव रिमूव हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि भी, अब हम चाहते हैं कि फाइंड, और हम इसको रूट में फाइंड करना चाह रहे हैं, रूट डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश आपको पता है रूट डायरेक्टरी है। टाइप कौन सी होती है? फाइल टाइप होती है, इसका मतलब है फाइल टाइप, ठीक है जी। और इसको अभी रन नहीं करते, इसको स्टैटिक लगा देते हैं। और दूसरी होती है फाइंड, रूट में फाइंड करेंगे और इसमें हम देंगे टाइप D, मतलब कि डायरेक्टरी में हम डायरेक्टरी को सर्च करना चाह रहे हैं हम, ठीक है जी। इन दो कमांडों को आप कैसे सर्च करेंगे? अब फॉर एग्जांपल, अब हम डायरेक्टरी यूज़ करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें ये, अगर हम सिंपली इसको रन करते हैं इस तरह, फाइंड कर रहे हैं हम रूट डायरेक्टरी में और टाइप क्या है? डायरेक्टरी सर्च कर रहे हैं, तो हमें ये सब डायरेक्टरीज दे देगा कि जी इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। हमने नाम वगैरह अभी नहीं लिखा था, इसलिए वो तमाम डायरेक्टरी हमें शो करेगा। और अगर हम इसकी जगह फ़ाइल लिख दें तो हमें रूट के डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो सर्च करके दे देगा। देख रहे हैं फाइल्स, ये सारी फाइल्स हमें बता रहा है। लेकिन हम इसको सिंपल करते हैं और हम इसको पाथ चेंज कर देते हैं इसका, etc के अंदर फाइल्स, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो किसी भी किस्म की फ़ाइल हैं, जो भी फ़ाइल हैं वो सब बता दी है उसने। और अगर हम इसके अंदर डायरेक्टरीज ढूंढें कौन कौन सी हैं, तो हमें वो डायरेक्टरी बता रहा है जी। ये देखें जी, ये सारी etc की डायरेक्टरीज है, ये भी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है इसकी, ठीक है जी। अगर आपने फाइंड कमांड के थ्रू कोई फ़ाइल सर्च करनी है, फ़ाइल का नाम वगैरह नहीं पता, तो आप लोकेशन डालें, लोकेशन ये है, और टाइप लिखें, टाइप लिख के और आप एक्सटेंशन यूज़ कर लें इसकी, F मतलब के फ़ाइल और D मतलब के डायरेक्टरी, ठीक है जी। आप फाइल को, नेक्स्ट जो है, आप फाइल को साइज़ वाइज भी सर्च कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड रूट में ही कर रहा हूँ मैं, और हाइफन साइज़। साइज़ क्या होगा जी, मैं चाहता हूँ जी, अब ज़ाहिर है छोटी फाइल्स काफ़ी ज़्यादा होगी इसमें, तो हम इसकी क्या अमाउंट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं 50 M, ठीक है जी, कैपिटल M के साथ। और 50 M की हमारे पास ये फाइलें सर्च कर रहा है, ये देखें जी, ये फाइल सर्च करके दे रहा है हमें। अच्छा, इसको क्लोज़ करते हैं ज़रा, थोड़ा सा वैल्यू बड़ी कर लेते हैं। ये लीजिए 200 MB की फ़ाइल ये हमें सर्च करके दे रहा है, फाइल साइज़ के हिसाब से हमें सर्च करके दे रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि भी 200 से नीचे हो तो ये काफ़ी नीचे हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ जाएंगी। लेकिन हम अगर हम 5 करें, ठीक है, और K कर दें इसको, K भी इसमें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ गई, ठीक है जी। अगर आपने फ़ाइल सर्च करनी है साइज़ के लिहाज से, ये पाथ जो है आपका, ये पाथ आप चेंज कर सकते हैं जैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, किस जगह पे आप सर्च करना चाहते हैं। आगे ये आपको ऑप्शन और एक्सटेंशन लगा के कमांड को रन करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो, अब देखिए मैं यहाँ पे रूट यूज़र हूँ, अब यूज़र के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ। किसी फ़ाइल को सर्च करना चाहते हैं और आपका उसका नाम नहीं पता, लेकिन अगर आपको उसकी परमिशंस पता है, ये परमिशंस क्या होती हैं और किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है ओनर के लिहाज से, और इसको राइड और एग्जीक्यूट और के लिहाज से, वो जब परमिशंस का पार्ट पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बता दूँगा। अगर आप फाइल को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पाथ डालना है, पाथ आप डाल दें कोई भी, जिस पाथ पे आप सर्च करना चाहते हैं, और परमिशन के लिहाज से सर्च करना चाहते हैं, पर लिखेंगे, और परमिशन आप कोई भी लिख सकते हैं, 600 अगर लिखा जाए। ये वो परमिशंस वाली फाइल हैं जो कि हमने लिखी हैं, ठीक है जी। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये 600 क्या, परमिशंस जो हैं वो होती हैं, आप अगर रीड के लिए नंबर होता है परमिशन का 4, ठीक है जी। और अगर आप राइट करना चाहते हैं फ़ाइल के अंदर तो उसके लिए परमिशन होती है 2, और अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं X तो उसके लिए परमिशन होती है 1। और अगर इन मतलब कि अभी जो मैंने, ये तो आपको मैंने एक कमेंट लिख दिया, ठीक है जी, और इसको हम करते हैं एंटर। ये जो अभी मैंने कमांड लिखी है ये उसके लिए बताया अभी मैंने, बाकी वो परमिशंस का जब लेक्चर आएगा फिर आपको बता देंगे। यानी कि जो मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि भी फ़ाइल को जब चेक करते हैं तो उसमें यूज़र की और ओनर की परमिशंस और अदर यूज़र की परमिशन के हिसाब से फ़ाइल की परमिशंस डिसाइड होती हैं। ओनर परमिशन और रूट परमिशन और अदर यूज़र, ओनर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर यूज़र्स के लिए, ठीक है जी। ओनर, ग्रुप और अदर यूज़र्स के लिए, तो ओनर के लिए मैंने रखा हुआ है 6, मतलब कि वो रीड भी कर सकते हैं। 6 मतलब किस तरह बना है, 4 + 2 6 बन गया। और ग्रुप के लिए 0, कोई परमिशन नहीं है, और अदर के लिए भी कोई परमिशन नहीं है। ऐसी फाइल्स जो है वो कौन सी है मेरे रूट डायरेक्टरी में, तो वो हमें सर्च करके ला के देगा, ठीक है जी। और अगर हम परमिशन चेंज कर दें, हम परमिशन में हमें आपको, इस परमिशन में आपको मैं कर देता हूँ 644 ओनर के लिए रीड और राइट, और ग्रुप के लिए रीड और अदर के लिए भी रीड परमिशन से हमारे पास। इस तरह की फ़ाइल जो हमारी रूट डायरेक्टरी में अवेलेबल है वो कौन सी, ये जी सब फाइल हमारे पास शो कर देगा। और ये हो गया हमारा फाइंड कमांड, अगर हम परमिशंस के साथ इसको फाइंड करना चाहते हैं। और अगर आप ये देखें कि आप
ने फ़ाइल मॉडिफाई की थी और आपको याद नहीं है फ़ाइल के आपने मॉडिफाई की थी लास्ट डे या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, लेकिन आपको फ़ाइल का नाम याद नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसका पाथ भी याद नहीं है तो सिंपल आप रूट लिख देंगे और आप लिखेंगे m टाइम। अब आपने कितने दिन पहले की थी, -1 डे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डे पहले डिलीट कोई फ़ाइल मॉडिफाई की थी तो वो वाली फ़ाइल मुझे बता दें। और मैंने आई थिंक 1 दिन पहले कोई भी फ़ाइल नहीं की। ये मॉडिफाई क्यों हो रही है, फॉर एग्जाम्पल प्लस के साथ करेंगे तो ये हमें जो हमारी मॉडिफाई फाइल्स हैं, चलें एक मॉडिफाई को मैं जब आपको एक मॉडिफाई करके दिखाता हूँ फ़ाइल, फिर आपको मैं बताता हूँ। older than 7, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ पहले इसके बारे में पढ़ के ही आगे चलते हैं। ये जी अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ ये कमांड को, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको एंटर करते हैं, एंटर करके आपको सिंपल वर्ड में ये बता देते हैं कि भी जो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं कमांड के लिए, ये जो हम m टाइम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है मॉडिफाई, मतलब कि चेंजेस जो है मॉडिफाई टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से जो मॉडिफाई हुई, ठीक है जी। और अगर इसमें हम बात करें माइनस की तो वो शो करेगा हमें लेस देन, यानी कि अगर हम लिखते हैं -1 तो 1 दिन यानी कि 24 घंटे से पहले से कम में जो चेंज हुई है। और अगर हम इसमें लिखते हैं प्लस का साइन तो वो हमें बताएगा मोर देन जो होगी, मतलब कि ऊपर मैंने एक कमांड चलाई थी 7 डेज़ वाली, नहीं चलाई, चलिए अब चला लेते हैं +7 डेज़, यानी कि 7 दिन पहले जो चेंज हुई, ठीक है जी। अब 7 दिन पहले चेंज वाली नहीं आ रही, और अगर अब इसके साथ हमने 1 डे पहले वाली, इसको 1 डे कर लेते हैं अगर, तो वो भी कोई नहीं है, ठीक है जी। अगर उससे पहले कोई चेंज हुई है तो उसके लिए माइनस। अभी हमारे पास कोई भी नहीं आ रही क्योंकि मैं कमांड को यूज़ कर रहा हूँ एज अ कमेंट। आपने देखा नहीं, आपने भी नहीं ध्यान दिया और मैंने भी नहीं। चलें इसको चला के देखते हैं। हमें आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, फाइल तो ऐसे वाकई चेंज नहीं की थी। ये देखिए जी, जो 24 घंटों में मॉडिफाई हुई, 1 दिन से ज़्यादा की जो मॉडिफिकेशन है। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग मशीन को ऑन ऑफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये फाइल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, जबकि हमने तो उसको बजाते खुद किया नहीं अभी तक चेंज, ठीक है जी। 7 डे डालते हैं तो ये हमें उसकी भी एंट्री दे देगा। यानी कि आप इन शॉर्ट आप ये कह लें कि आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है फ़ाइल को तो आपको दिख जाएगी कि आपने कितने, अगर आपको याद है। देखिए आप में इसमें हम सिर्फ पाथ दे रहे हैं और मॉडिफिकेशन टाइम मॉडिफाई टाइम m टाइम, और कितने दिन पहले, मतलब कि 1 लिखेंगे तो 24 घंटे काउंट करेगा, 2 लिखेंगे तो 48 आवर्स, ठीक है जी। इसी तरह आप अपनी मॉडिफाई फ़ाइल जो कि आपको नाम नहीं याद लेकिन आपने चेंज किया है, तो आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अभी मशीन कंटिन्यूसली रनिंग में नहीं है, इस वजह से जो भी फाइल्स होती हैं वो चेंज होके आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी कमांड जो है ना आपको फाइल सारी दिखा रहा है, ठीक है जी। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा सिस्टम को ऑन करके, उसमें फ़ाइल को मॉडिफाई करके, तो आपको वो अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा।
और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग इसमें ये देखें कि भाई इसमें एक फाइंड के थ्रू आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, और ये काम रिस्की होता है जिस वजह से ये कमांड रिकमेंड नहीं की जाती। बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उस कमांड के बारे में। फाइंड तलाश कर रहा है किसमें, रूट डायरेक्टरी में, जहाँ पे आप कोई भी पाथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेम्प दे देता हूँ, उसकी खैर है, अगर कमांड रन भी कर हो गई तो पहले उसको टेम्प को देख भी लेते हैं। अच्छा ये देखें, वो कह रहा है कि अभी फाइल हाइफन फाइल टाइप हमने यूज़ की है फाइल, यहाँ पे अगर डी लगा दूंगा तो डायरेक्टरी, और जो मॉडिफाई मतलब पुरानी है, मॉडिफाई हुई हैं या पुरानी कह लें 7 दिन जिसको हो गए हों, और उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। अच्छा इसको मैं अगर एंटर करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। चलो शुक्र है, वो कह रहा है कि बी ऐसी कोई फाइलें नहीं है। ठीक है जी, ये कमांड अगर आप रन कर देंगे तो आपकी सारी फाइल्स ये डिलीट कर देगा। अच्छा अगर आपने वो अलाइंस सेट किया होगा तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि डिलीट करनी है कि नहीं तो ये पूछेगा नहीं और ये फाइल्स डिलीट कर देगा। ठीक है जी, फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको इस तरह डायरेक्टरी को भी आप डिलीट कर सकते हैं अगर यहाँ पे डी लगा दिया जाए तो। ठीक है जी, और फाइंड कमांड के साथ इतना ही खेलते हैं आज, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला था फाइल ग्लोबलिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन से बता दूँगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिनक्स समझ नहीं आएगी, लेक्चर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो टेम्परेरी समझ आएगी लेक्चर के साथ, उसके बाद जब आप 1-2 दिन छोड़ देंगे तो फिर आपको सब कुछ भूल जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।